नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। अभी तक मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक यदि आपने मुझे YouTube पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाएँ, श्रुति द्विवेदी एस्ट्रोलॉजर सर्च करें, बेल का आइकन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी एस्ट्रोलॉजी के नाम से, फेसबुक पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी के नाम से, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी ऑफिशियल के नाम से और ट्विटर पे मैं हूँ आई श्रुति द्विवेदी के नाम से। इन सभी माध्यमों से आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बात करूँगी अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में। मेरा फेवरेट टॉपिक है आपकी समस्या का समाधान कैसे हो, चाहे उसमें कोई उपाय लगे, चाहे उसमें कोई चौपाई लगे, चाहे उसमें कोई जप लगे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान मेरे जीवन की प्राथमिकता है। तो चलिए बात करते हैं ऐसी समस्याओं की जो कि समझ में नहीं आता है। विघ्न हो, विपत्ति हो, कलह कलेश हो, आर्थिक प्रॉब्लम्स चल रही हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हो, इन सब का सम्मिलित जो है सॉल्यूशन क्या है। देखिए, कलयुग चल रहा है, इसमें हर मंत्र जो है वो कीलित है। ये तो जो साधक है, जो मार्ग पे हैं पूजा पाठ की, वो जानते हैं कि हर चीज़ कीलित है। लेकिन कई ऐसे मंत्र हैं जो कि कीलित नहीं है। वो कौन से मंत्र हैं, वो कौन सी चौपाइयाँ हैं, वो कौन से ऐसे दोहे हैं जिनके पाठ से आपके जीवन में संपूर्णता आएगी। आज उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर से दोहरा रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, कलयुग में रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी हर एक चौपाई अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है। यानी कि उसकी चौपाइयों का आप जिस अवस्था में हैं, केवल आप स्वच्छ रहें, क्योंकि हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए आप उन चौपाइयों का ध्यान जप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? माला फेर सकते हैं, तुलसी की माला पे कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, स्फटिक की माला पर कर सकते हैं, ना माला हो तो कर माला पे। कई लोग एकदम लगातार अनगिनत जप करते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें कोई गिनती ना हो, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करना और स्मरण करने में गिनती होना ज़रूरी नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं विपत्ति नाश की ऐसी कौन सी चमत्कारिक चौपाई है। चलिए जानते हैं। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। मैं रिपीट करती हूँ, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ये बहुत ही शुभ है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। इसका जितना ज़्यादा ज़्यादा जप करें, जितना ज़्यादा ज़्यादा ध्यान करें, स्मरण करें, किसी भी दिन से कर सकते हैं आप। गुरुवार हो तो और अच्छा है, मंगल शनि हो तो और अच्छा है, रविवार क्योंकि श्री राम के गुरु ही सूर्य थे तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। यानी कि किसी दिन के ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं होती है, कोई भी विपत्ति चल रही हो। इसका जब आप मैक्सिमम जप करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई होती चली जा रही हैं, प्रॉब्लम्स आपके लिए सिंप्लीफाई होते चले जा रहे हैं। मेरे ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है, मेरे ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके जीवन में संकट बहुत चल रहे हैं। अब श्री रामचरितमानस में ऐसी भी चौपाइयाँ हैं जो कि संकटों का नाश करती हैं, जो कि आप सब जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने प्रियजनों में इसे ज़रूर शेयर करें। ये चौपाई है, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का आप जप कर सकते हैं। ये थोड़ी 3 लाइंस की चौपाई है जो कि थोड़ी सी लंबी पड़ेगी। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। एक्सीडेंट हुआ हो घर में, किसी मेंबर की तबीयत बहुत ख़राब चल रही हो, जॉब जा रही हो, बॉस के साथ परेशानी चल रही हो, इस चौपाई के नियमित जप से आप देखेंगे घनघोर संकट से आप ऐसे निकल के आ जाएंगे, क्योंकि कलयुग में तो राम नाम ही बेड़ा पार करता है। अब बात करते हैं अगली चौपाई की। घर में बहुत कठिन कलेश चल रहा है, मित्रों में कलेश चल रहा है, दोस्तों में, घर परिवार में, तो ऐसे में कौन सी चौपाई का प्रयोग किया जाए। यह चौपाई है, हरन कठिन कली कलेश कलुष कलेसु, हरन कठिन कली कलुष कलेसु, महामोह निसी दलन दिनेसु। इस चौपाई का यदि आप जप करें तो किसी प्रकार की झंझटों से, उलझनों से, किसी से वैर हो गया हो, वो सारी चीज़ों में समाप्ति होने लग जाती है।
अब बात करते हैं विघ्नों की। देखिए, काम करने तो जानते हैं लेकिन काम होता नहीं है। नौकरी का इंटरव्यू देने गए, लास्ट मिनट पे रुक गया। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, पेमेंट नहीं आ रही है। बात किसी से हुई कि कोई आपको पेमेंट देगा, वो मुकर गया। कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं, कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भरा लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मेहनत बहुत करी, रिजल्ट नहीं आ रहे। यानी कि कहीं ना कहीं विघ्न, ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आपकी लाइफ को अगर घेर कर चल रहे हैं, तो ये चौपाई सुन लीजिए, केवल आपके लिए है। ये चौपाई है, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। मैं रिपीट करती हूँ, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। इस चौपाई का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, देखिएगा विघ्न जो है वो आपकी जीवन में ख़त्म होने लग जाएंगे और चीज़ें आपकी संभलने लग जाएंगी। इस तरीके की बहुत सारी तमाम चौपाइयाँ हैं, लेकिन मुख्य मुख्य चौपाइयाँ मैं आपको बता रही हूँ। आपको लगेगा कि मैडम टाइप भी कर देती, लेकिन आप यदि सुन के खुद लिखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं, जिस घर में बहुत दिनों से खुशियाँ नहीं हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ नहीं आ रही है, परेशानियाँ चली जा रही हैं, उनको क्या करना चाहिए। जिन घरों में बहुत परेशानी चलती है, स्ट्रेस चलता है, कोई खुशखबरी नहीं आ रही है, हो सकता है कि एक के बाद एक ऐसी बातें हो रही हैं कि मातम चला आ रहा है, वो क्या करें। वो जपते राम ब्याही घर आवे, नित नव मंगल मोद बधाए। जपते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। खासकर ऐसे घरों में, जिन घरों में कहते हैं ना सदियों से विवाह ही नहीं हो रहा है, एक पीढ़ी ऐसी है जो अविवाहित है, या फिर विवाह होता है डिवोर्स हो जाता है, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। होता है कई बार कि बच्चे हो रहे हैं पर बच नहीं रहे हैं, संतान से जुड़ी समस्या है, संतान से जुड़ा कष्ट है, वो भी इस चौपाई को जप कर सकते हैं। इस चौपाई का ऐसे में क्या होता है, नित नव मंगल मोद बधाए, मतलब कि रोज़ नई नई चीज़ें जो मंगलकारी हों वो सुनने में आएंगी और घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। तो इस चौपाई का जप कर सकते हैं। अब कई लोगों के जीवन में चिंताएं बहुत होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों की भी चिंता होती है, घर कैसे चलाना है, घर कैसे संभालना है, जॉब नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी है, और भी बहुत तमाम तरीके की चिंताएं होती हैं। सेविंग्स नहीं हो रही हैं, सेविंग्स में से पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, ऐसे भी बहुत चिंताएं होती हैं। और ये चिंताएं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान करती हैं, और चिंता में सिर्फ न हटा दें तो चिता के पास आ जाती हैं चिंता। तो अब चिंताओं को दूर करने के लिए कौन सी चौपाई जपी जाए, चलिए नोट कर लीजिए। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहल कृषाणु। इस चौपाई का आप जप कर सकते हैं। देखिए, कोरोना महामारी फैली हुई है, दोबारा इसका फेज़ आ चुका है और ये रहने वाला है। जैसे मेरे वीडियोस में भी मैंने कहा, इट्स अ वायरस नेवर डाइज। तो ऐसे में और भी बीमारियां आती हैं, टाइफॉइड हो, कुछ भी हो, हमारा पहला शक जाता है कोरोना है, लेकिन कई बार कोई ऐसी बीमारी होती है जिस पे हमारा शक ही नहीं गया। बंदा बीमार है पर समझ ही नहीं आ रहा क्या बीमारी है, और एक के बाद एक रोग उपद्रव आपको परेशान कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या करें। यह जो चौपाई है ये परेशानियां दूर करने की है। ये चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा। मैं रिपीट करती हूँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा। अब बात करते हैं अगली चौपाई की। देखिए, सर में दर्द हो, टेंशन बहुत हो, चंद्र से जुड़ी समस्या हो, कोई थॉट प्रोसेस आपका नेगेटिव जा रहा हो, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है, परेशानी है, तो वो ये चौपाई आप ही के लिए है। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। इससे मस्तिष्क से जुड़ी पीड़ाएं खत्म होती हैं। मैं रिपीट करती हूँ, हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। बहुत ही खूबसूरत चौपाई है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। देखिए, इस समय पर क्योंकि मंगल राहु के भी कॉम्बिनेशन चल रहा है, सैटर्न प्लूटो का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो ग्रह दशाएं बहुत खास नहीं चल रही हैं गोचर की परिस्थिति में। ऐसे में अकाल मृत्यु से बचने के लिए कौन सी चौपाई जपी जाए। देखिए, ये अकाल मृत्यु यानी कि एक्सीडेंट से, तो घर से बाहर निकलने के पहले यदि इस चौपाई का जप करा जाए तो एक्सीडेंटल डेथ्स जो होती हैं वो अवॉइड करी जा सकती हैं। ये चौपाई है, नाम पहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जेहि प्राण के ही बाट। इस जाहि प्राण के ही बाट, इस चौपाई को आप जितनी बार जपें, घर से बाहर निकलने के पहले 11 बार जप लें। देख लीजिएगा, आपके बच्चे पढ़ते हों, बाहर जाते हों, आप इस चौपाई का जप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो जितनी भी परेशानियां हैं जो समझ में नहीं आ रहा है, एक्सीडेंटल मौत हो या ऐसा भय हो, किसी ने बोल दिया हो कि भाई इनका जीवन में
अकाल मृत्यु है या मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो ऐसी सारी समस्याओं से ये चौपाई आपको निजात देती है। मेरा ये एपिसोड यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।